अमित जी आइए। नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज। हम लोग पहुंचे हैं बीपीटीपी थाने में और आप देख सकते हैं तमाम हिंदूवादी संगठन जो हैं वो यहाँ एकत्रित हैं। मामला कुछ ऐसा है, बात करेंगे हम। क्या शुभ नाम आपका? अमित कुमार। अमित जी क्या मसला है? ये मसला है धर्म परिवर्तन का, जो मेरे भांजे के साथ हुआ, जिसकी उम्र मात्र 16 वर्ष थी, जिसको डॉक्टर फैज़ान और उसकी पूरी फैमिली ने अपने घर पे इनवाइट करके इसको कलमा पढ़वाया। कहाँ रहते थे डॉक्टर फैज़ान? सेक्टर 78 ओमैक्स न्यू हाइट्स, ठीक है। एसपीएन डी में 1304 उनका फ्लैट नंबर है। अंशुल भी उसी सोसाइटी में दूसरे टावर में रहता था। इनकी दोस्ती जिम में हुई। जिम में उसने इसको टारगेट। फैज़ान की उम्र कितनी? उसकी इस वक्त उसकी 29 वर्ष उम्र है, जो कि उसको उसके पेरेंट्स बोलते हैं वो डॉक्टर फिजिशियन बोला जाता है, ठीक है। एमबीबीएस। इसकी वाइफ नूरी वो भी इन्वॉल्व है और इसके मॉम और डैड वो भी इन्वॉल्व है इस पूरे प्रकरण में। तो कैसे हुआ? ये हुआ कैसे? हुआ ऐसे कि कितने दिन पहले इनकी दोस्ती शुरू? ये 2023 जनवरी 2023 में इसको अंशुल को उसने कलमा पढ़वाया। ये बोल गए कि आपको जन्नत दिखाएंगे, हूर मिलेंगी, 72 हूर मिलेंगी, ठीक है, और इससे बढ़िया कोई धर्म नहीं है, ठीक है, आप काफिरों के साथ रहते हो, ये बोला गया। अब जिसका क्या मतलब है हमें नहीं पता। इसको क्लास में पढ़ रहा था ये बच्चा? उस टाइम इसकी उम्र 12वीं क्लास में पढ़ता था और 16-17 साल की उम्र थी। माइनर था ये। अच्छा, हाँ जी, माइनर था ये। कौन से स्कूल में? ये एमडीपीएस में स्टूडेंट था। होनहार स्टूडेंट है, इंटेलिजेंट है। 88% मार्क्स आए थे इसके। और अब ये उसके कहने पर इसकी स्टडी वेस्ट बिल्कुल स्पॉइल हो चुकी है। इसने फर्स्ट सेमेस्टर भी एग्ज़ाम नहीं दिए इसी चक्कर में, ठीक है। अच्छा, तो लगभग 1 साल पहले कलमा पढ़ा दिया गया? कलमा पढ़वा दिया गया इसको। ओके, तो फिर उसके बाद क्या परिवर्तन हुआ? दिनचर्या में क्या परिवर्तन? दिनचर्या में परिवर्तन ये हुआ कि इसको हमारे जो हिंदू धर्म के जो हमारे फेस्टिवल होते हैं उसमें पार्टिसिपेट किसने करना बंद कर दिया। जैसे कि रक्षाबंधन, वो नहीं, इसको बोला जाता था कि मत, ये नहीं, ये हमारे इस धर्म में हराम है। होली का हो, ठीक है, वो इसको नहीं, इसको मना किया गया, ठीक है। घर में अगर हम जागरण करवाते हैं उसमें नहीं बैठना। हर तस्वीर मूर्ति उठा के बाहर फेंकने लगा। ये ड्रास्टिक चेंज था इसके अंदर, जिससे इसने एक एग्ज़ाम अपना फिल किया आईएम का आफ्टर 12th कि मेरे को एमबीए करनी है, बीबीए करनी है। धर्म जब वहाँ पर एक रिलीजन का ऑप्शन फिल किया जाता है तो डॉक्टर फैज़ान के कहने पर कि हराम होगा और अगर आपने यहाँ पर ऑप्शन ठीक से फिल नहीं किया, तो इसने इस्लाम फिल किया। तब हमें पता लगा। उसके ऊपर ये मेरा रिएक्शन, फर्स्ट रिएक्शन था कि मैंने कहा धर्म तो ठीक है, बाद में तेरा ये फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद से मैंने इसको थोड़ा सा मॉनिटर करना स्टार्ट किया, इसके गैजेट्स, मोबाइल और इसके लैपटॉप, जहाँ से मेरे को डॉक्टर फैज़ान का पता चला कि जो इसको फीड करता था कंटिन्यूसली, इसकी फैमिली कंटिन्यूसली फीड करती थी। इसकी वाइफ इससे बात करती थी। कौन डॉक्टर है जो एक डॉक्टर का प्रोफेशन सबसे बिजी प्रोफेशन रहता है, ठीक है, जिसके पास पेशेंट आते हैं, ठीक है। उसके पास इतना टाइम था कि इसको 1-1 घंटा टाइम देता था वो कॉल पे, चैट पे, यूके से बैठ के। ही इज़ ऑपरेटिंग फ्रॉम यूके नाउ, लंदन। अच्छा, वो अब यहाँ नहीं रहता? नहीं है वो, पहले यहीं रहता था? पहले यहीं रहता था। अच्छा, तो फैमिली क्या करती है? फैमिली, मदर फादर दोनों वर्किंग है? मदर हाउसवाइफ है, ठीक है, और इसकी सिस्टर है बड़ी, जो कि लॉ की स्टूडेंट है, वो लॉ कर रही है। और इसका एडमिशन हुआ यहाँ पर बीबीए में द्वारका सेक्टर 11 में, वहाँ पढ़ता है ये, ठीक है। अच्छा। हाँ, इतना मासूम और भोला बच्चा है, ठीक है। इसको सब कुछ हिंदू धर्म में जो रिचुअल्स होते हैं इसको सब मना किए गए, ये नहीं मनाने, ये हराम है, ठीक है। फैज़ान और फैमिली की मेरी तो एक ही रिक्वेस्ट है, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। तो उसके बाद परिवार ने कैसे वॉच करना शुरू किया इसकी एक्टिविटीज़ को? तो महसूस हुआ बीइंग इसका मामा, क्योंकि छोटा सा मैंने पाला इसको, मेरे पास ज़्यादा रहता था ये, ठीक है, तो मैंने इसकी हर एक्टिविटी मॉनिटर करना स्टार्ट की, ठीक है। मेरे को जब पता चला कि ये मस्जिद जाने लगा है, ठीक है, नमाज पढ़ने लगा है, रोज़े रखने लगा है,
तब मेरे से रहा नहीं गया और मैंने सोचा कि एक्शन लेना ही पड़ेगा। तो इस जो अभी रोजे स्टार्ट हुए 12 तारीख को, तो इसने मेरे को पता चला कि ये कुछ खा पी नहीं रहा है। मैंने कहा बीमार है क्या, ये बीमार हो जाएगा इस तरीके से। तो मैंने फिर इसको मना किया कड़े शब्दों में कि ये गलत है। ये नहीं माना, इसने घर छोड़ने की धमकी दे दी। ठीक है, कहता कि मैं इन काफिरों को बीच में नहीं रह सकता। इतना इसका जीरो माइंड कर दिया गया, ब्रेन टोटली वॉश। ठीक है, माँ को माँ नहीं समझना, पिता को पिता नहीं समझना। ठीक है, तो पूरा जो ये गिरोह है ये हमारे मासूम बच्चों को ही टारगेट करते हैं। मैंने पूछा डॉक्टर फैज़ान को कि मेरे को भी जानते हो आप, आपने मेरे को क्यों नहीं आपने अप्रोच किया, मेरे को भी अप्रोच कर सकते थे। तो उसका एक इजी टारगेट रहते हैं और इनको बोलते हैं आगे आपकी ड्यूटी है। जैसे आप बता रहे हैं कि वो MBBS है डॉक्टर फैज़ान जो है, और उसने कैसे इसके साथ दोस्ती कैसे बढ़ानी शुरू? दोस्ती, ये एक ही सोसाइटी में रहते थे। ये सबसे इजी टारगेट जिम या जो बच्चे स्पोर्ट्स में होते हैं उनको, जो इस एज के बच्चे थे उनको ग्रुप में मिलता था। चॉकलेट खिलाना, पार्टी देना, इस तरीके की एक्टिविटी में बच्चों को इकट्ठा करता था और उनको लालच देता था खाने का, पीने का। जिम में जाता था, दोस्ती हुई, दोस्ती के बहाने घर पे लेके जाने लगा, खाना खिलाने लगा, हमारे घर आने लगा फ्रेंड के बहाने। और इसको धीरे धीरे अपने धर्म के बारे में, इस्लाम के बारे में ऐसा बताया गया कि इस धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है, आपको जन्नत अगर देखनी है तो यहीं मिलेगी, अदरवाइज़ आपको जहन्नुम का इतना बड़ा इसको खौफ दिखाया गया कि ये मजबूर हो गया इसमें जाने के लिए। ये फिर आस-पास के अपने फ्रेंड सर्कल, अपने दोस्त, भाई, बंधु, मम्मी, पापा, बहन, सबको ये अप्रोच करने लगा कि आपको जन्नत मिलेगी, आप भी आओ यहाँ पर। क्योंकि ये सारी की सारी फीडिंग डॉक्टर फैज़ान ने की गई थी कि अब आपकी ड्यूटी है आगे कन्वर्ट करना। जो कन्वर्ट करता है ना, एक बंदा भी कन्वर्ट कर देता है अकॉर्डिंग टू इस्लाम, वो उसको जन्नत मिलती है, हूर मिलती है। नहीं तो अब जैसे वो MBBS था तो क्या उसने खतना वतना भी किया? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। केवल अभी मेंटल तौर पे उसने अटैक किया है। तो वो यहाँ से जाने के बाद भी इसके टच में था इंस्टाग्राम से और व्हाट्सएप से और ये फेसबुक चैनल से, इनसे वो टच में था। इस कंटिन्यूसली इसकी वाइफ भी इसके टच में थी। अच्छा, नूरी। अच्छा, तो अब क्या कार्रवाई कर रही है पुलिस इस पर? कार्रवाई हमने कड़े शब्दों में मैं तो संदेश देना चाहता हूँ कि अगर इस पे कार्रवाई नहीं होती है तो ये हमारे हिंदुइज़्म के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ठीक है, पर्सनली मैं इसमें कार्रवाई चाहता हूँ क्योंकि वो अभी देश छोड़ने वाले हैं। ठीक है, वो अभी UK और US जाने वाले हैं। कौन? ये फैज़ान के मॉम एंड डैड। ठीक है, सीमा खान वो भी शामिल है, सीमा खान, और उनके फादर का नाम है अहमद है, मेरे को पूरा नाम नहीं है। हाँ, वो भी इन्वॉल्व हैं। वो सीमा खान भी क्या हिंदू धर्म से गई हैं? नहीं, उसका मुझे कोई आइडिया नहीं है कि वो किस धर्म से है। ठीक है, क्योंकि ये सारी फैमिली ही इन्वॉल्व है इसमें। मेरे को लगता है ये रैकेट है, इसकी जांच होनी चाहिए। रैकेट है, इसकी जांच होनी चाहिए जैसे कि बात कही जा रही है। और कहा जा रहा है कि वो सुनाया कि कैसे 15-16 साल के युवकों को बहलाया फुसलाया जाता रहा, चॉकलेट के बहाने, गिफ्ट्स के बहाने। गिफ्ट्स भी दिए जाते थे क्या? जो मुझे पता लगा है कि कुछ उसने गिफ्ट दिए हैं, बट हमें आज तक उनकी कोई जानकारी नहीं मिली है। ठीक है, सपने दिखाए जाते थे। ठीक है, सपने दिखाए जाते थे, बाहर उसको अप्रोच किया जाता था कि आप UK लंदन में शिफ्ट होने के भी सपने मैंने सुना ही दिखाए गए थे उसको। ठीक है, इससे ज़्यादा क्योंकि जब मेरे को पता चला, फैज़ान अहमद मैसेज करने लगा कि आप सारी चैट डिलीट कर दो, डिलीट ऑल चैट, कोई सुराग नहीं छोड़ना है। ठीक है, जब तक हम संभले, हमारे पास काफ़ी डाटा मिला हमें जो हमें बहुत डराने वाला था। रमज़ान कब आ रहे हैं, कौन सी एप्लीकेशन, कौन सा YouTube का चैनल, कौन सा ग्रुप ज्वाइन करना है, सारे तरीके के उसने ग्रुप ज्वाइन करा दिए थे। चर्चा ये भी आ रही थी कि कोई सीरिया से या जोड़ देंगे, सीरिया से जोड़ देंगे या सऊदी से जोड़ देंगे, कुछ इस तरह की भी बातें आ रही थी। ऐसा ग्रुप ज्वाइन करवाया था। ठीक है, ऐसा ग्रुप ज्वाइन करवा रखा है उसको, जिसमें उसको तालीम देने की बात कही गई है। जो मेरे पास कुछ एविडेंस मिले हैं, तो वो उन बेस्ड ऑन दोज एविडेंस अगर किसी को तालीम दी जानी है, अगर फैज़ान अहमद ऐसी बात करता है कि आपको अच्छी तालीम मिलेगी, क्या उसको ये नहीं था कि
इंडिया में भी इतने मौलवी हैं, ना उसने उनको ज्वाइन करवाया, बाहर के अरब देशों के ही क्यों ज्वाइन करवाया? क्या ऑथेंटिसिटी है उन लोगों की, वो इसको ISIS के रास्ते पे नहीं लेके जाएंगे? एक 16-17 साल के बच्चे को क्या उसका कैरियर बनाने की एज होती है, वो ना कि गलत डायरेक्शन में भेजने की। तो मैं तो ये कहूँगा इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, ठीक है। एक मैसेज जाना चाहिए ताकि हमारी जो यंग जनरेशन है वो बचे और अपने बच्चों को इन लोगों से दूर रखें। पिता क्या करते हैं इसके? पिता इनके नौकरी में है, बस इतना कहूँगा। सरकारी नौकरी? हाँ जी, पिता सरकारी नौकरी में हैं और बहुत बड़े पद पर हैं फरीदाबाद। हम डिस्क्लोज नहीं करना चाहते, लेकिन आप सोचें कि ऐसा क्या हुआ होगा कि बच्चा लगातार किसी व्यक्ति के संपर्क में आया और दोनों की उम्र में लगभग 12-14 सालों का फ़र्क रहा होगा। बच्चा संपर्क में आया और संपर्क में आने के बाद वो लगातार इस्लाम की ओर मुड़ता चला गया। अपने धर्म को, अपने माता पिता को, अपने भाई बहनों को, तमाम लोगों को काफिर समझने लगा। आज अभी हम थाने में थे तो वहाँ रोज़ा खुलवाया जा रहा था, मतलब वो खाना खिलाया जा रहा था उस बच्चे को। फरीदाबाद और भी संगठन से जुड़े लोग हैं, उनसे बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो घटना घटी है, इस घटना पर उनकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं। जी जय श्री राम जी। जय श्री राम जी। जी भाई तमाम लोग इकट्ठे हैं यहाँ। आज तमाम लोग इसलिए इकट्ठे हैं, हमें पता लगे कि हमारे फरीदाबाद में जैसे पहले धर्म परिवर्तन होते रहते हैं, अब भी एक आध धर्म परिवर्तन हुआ है। और धर्म परिवर्तन किस बड़े लेवल पे हुआ है, यानी कि बाहर UK में बैठा है बंदा, पहले यहीं ये ओमेक्स सिटी में रहते थे, उसकी फैमिली ट्यूशन पढ़ाती है और उसके पास कितने बच्चे ट्यूशन पढ़ते होंगे, ठीक है। और आज वो लड़का फॉरेन में बैठा और वहाँ से ग्रुप चला रहा है और हमारे ऐसे ऐसे जवानों का माइंड डाइवर्ट कर रहा है, यानी कि अपने धर्म के प्रति, हमारे धर्म के प्रति, ठीक है जी। उसको सारी आयतें, उसको क्या रखना है, रोज़ा रखना है, सारा कुछ वो कर रहा है। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ हरियाणा सरकार से भी और अपने यहाँ के प्रशासन से भी, भाई इन लोगों पे लगाम लगाई जाए, इन लोगों पर लगाम लगाई जाए। और आप समझ लें कि फरीदाबाद ये जो संपूर्ण मामला है, इस मामले की स्टोरी हम लोगों ने पहले भी दिखाई अभी दोपहर को आपको, लेकिन अभी यहाँ बड़ी तादाद में लोग एकत्रित हैं BPTP थाने में और लगातार वो चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि इतना पढ़ा लिखा परिवार, पिता एक अच्छे सरकारी पद पर हैं और अच्छे मतलब अच्छे, और घर में, परिवार में बच्चे को इस तरह से बहला कर, फुसला कर उसका धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश होती है। उसको आयतें पढ़ाई जाती हैं, उससे रोज़ा रखवाया जाता है। और फरीदाबाद इस विषय में और भी जो डेवलपमेंट्स होंगे आपको तमाम दिखाएंगे, जोड़ेंगे आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।